दोस्तों देखा मैंने भुज द प्राइड ऑफ इंडिया, अगर ये 10 तारीख को रिलीज होता तो मे बी शेरशाह से कंपैरिजन नहीं होता, लेकिन शेरशाह से कंपैरिजन करना बनता है क्योंकि शेरशाह में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो भुज में नहीं है। लेकिन भुज का बजट बहुत अच्छा था, लेकिन उस हिसाब से बना नहीं। खासकर इसका वीएफएक्स बाद में आऊँगा दोस्तों। लेकिन स्टोरी लाइन की बात करूँ तो स्टोरी लाइन में विजय कार्णिक साहब को दिखाया गया है। अजय देवगन को इस विजय कार्णिक के जो रोल में दिखाया गया उनको स्टार जैसी एंट्री ही नहीं है। विजय कार्णिक साहब को जीप में ऐसे दिखा दिया गया कि वो जा रहे, लेकिन मतलब बाद में मालूम चल रहा कि अजय देवगन थे वो। तो ऐसा एंट्री तो मेरे हिसाब से बहुत डाउन करने वाली है। और बात करते हैं शेरशाह में। शेरशाह में सिद्धार्थ मल्होत्रा की बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एंट्री नहीं थी, लेकिन ये था कि विक्रम बत्रा को जिस हिसाब से हीरोइज्म के लिए जाना जाता है उस हिसाब से एंट्री दिखाई गई थी। नॉर्मल एंट्री ही हीरोइज्म एंट्री थी, लेकिन विजय कार्णिक साहब को दिखाना चाहिए मुझे लगता है। और बात करें इसकी कहानी की तो लोंगे वाला, फिर स्ट्रिप भुज वाला, भुज स्ट्रिप पट्टी, और उसमें वुमेन एम्पावरमेंट मतलब वुमेन पावर को दिखाया गया। सच बताओ तो वुमेन पावर आई थिंक इंटरवल के बाद, जो कि सबसे पहले होना चाहिए था। वो कैसे दिखाते डायरेक्टर का पॉइंट ऑफ व्यू था, लेकिन सबसे जरूरी 300 महिलाओं ने उसको रातों रात स्ट्रिप को रिपेयर किया था। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है किसी स्ट्रिप पट्टी को रिपेयर करने का। और 500 जवानों को कार्गो प्लेन से लैंडिंग कराए थे विजय कार्णिक साहब अपने जान की जोखिम में डाल के, वो भी रिकॉर्ड में। और लोंगे वाले को, लोंगे वाला जो वहाँ पे दिखाया गया कि लोंगे वाले में 120 सैनिकों का जो बॉर्डर फिल्म में, आई थिंक बॉर्डर फिल्म में ही है लोंगे वाला जो पूरा दिखाया गया, उसको भी दिखाया गया। लेकिन मे बी इस पूरा इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा हो गया था कि वो खिचड़ी हो गया था। अब बात करते हैं नोरा फतेही की, तो कुछ कम से कम स्टंट था थोड़ा। नोरा फतेही मुझे अच्छी दिखी क्योंकि वो कुछ नया कर रही थी, सिवाय आइटम सॉन्ग से अच्छा कर रही थी। बात करें अजय देवगन की, तो अजय देवगन भाई साहब मुझे लगता है कि तानाजी देखिए आप, तानाजी में जो एंट्री है, हीरोइज्म है, जो मतलब पावरफुल इम्पैक्ट है, वो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया में नहीं। सोनाक्षी सिन्हा नॉर्मल था, मतलब अगर आप एक्सेंट, मुझे लगता है कि अगर आप एक्सेंट नहीं पकड़ सकती तो आप सोनाक्षी सिन्हा ही बनकर आप बोलिए, मुझे लगता है। अब बात करें इसमें 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे डायलॉग बाजी थोड़ी अजीब लगी। एक तो मनोज मुंतशिर साहब का वो जो कविता है, ज़बरदस्ती का घुसड़ा गया कि मैं जब झंडे में लिपट कर आऊँ तो मेरी बूढ़ी माँ से, ये ज़बरदस्ती का मुझे लगा। तो समझाने का तरीका अलग है, ज़बरदस्ती का इंक्लूड करने का तरीका अलग है। तो ये सब चीज़ें, और एक चीज़ है कि ये रियल बेस्ड स्टोरी है, तो इसको रियल बेस्ड स्टोरी में अगर कन्वे करते तो मुझे लगता है ज़्यादा मज़ा आता। लेकिन इसे एक अनरियलिस्टिक फॉर्म में कन्वे कर रहे हैं, और वो काल्पनिक एक तरीके से डिस्क्लेमर था, काल्पनिक इसमें कुछ जोड़ा गया है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही काल्पनिक। सच बताऊँ दोस्तों, तो अगर इसको 2010 में रिलीज़ किया होता तो ये हिट फिल्म थी, ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। लेकिन अब आ गया है 2021, जिसमें सर्जिकल स्ट्राइक, अवरोध और आपका 26/11, बहुत सारे फिल्म हैं जो रियलिस्टिक वे में जा रही है। तो मुझे लगता है कि कॉमर्शियल फिल्मों को भी अब समझना चाहिए कि रियलिस्टिक वे में जितना रखेंगे उतना कामगर होगा, उतना कारगर होगा। तो आप ज़रूर समझें इस बात को। अब बात करते हैं थोड़ी सी परफॉर्मेंस की, थोड़ा कास्टिंग की। तो नोरा फतेही की मैंने बात बताई दी है। संजय दत्त आई थिंक ठीक थे। रणछोड़ पाजी जो वहाँ के खुफिया एजेंसी में थे, जो मैसेज कन्वे करते थे पाकिस्तान टू इंडिया, उनको भी ठीक ठाक दिखाया गया। लेकिन थोड़ा सा बोल रहे हैं अनरियलिस्टिक थोड़ा सा फैक्ट डाला गया है, तो ये चीज़ मुझे थोड़ा खटकने वाली है। अब बात करते हैं अजय देवगन की, तो वही हीरो विजय कार्णिक का अगर आप रोल कर रहे हैं, थोड़ा सा हीरोइज्म आप दिखाइए, ज़रा लगना चाहिए कि हीरोइज्म है। जैसे तानाजी भी ठीक था, बहुत सारी फिल्में हैं। और बात करते हैं सोनाक्षी सिन्हा का, तो एक्सेंट आप पकड़ नहीं सकते, तो वही मेरे हिसाब से दोस्तों, अगर 3-4 स्टोरी को एक साथ लेकर न चलते, एक स्टोरी को बेस बना के चलते, तो भुज द प्राइड ऑफ इंडिया अच्छा था। वीएफएक्स अच्छा होता तो बहुत ऊपर जाता। बस यही कहना है, यही रिव्यू है।
तो आपको रिव्यू कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरह मैं मूवी अपडेट लाता रहता हूँ।